जी आदरणीय श्रीवास्तव जी आ चुके हैं, तो मैं समझूं कि मुझे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और मुझे सही देख पा रहे हैं। आज बहुत ही पावन और हमारे देश के लिए गौरव का दिन है। आज भारत माता अभिनंदन दिवस है और इस भारत माता अभिनंदन दिवस पर मुझे अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब के तत्वावधान में लाइव काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं और आप सभी साहित्यकार बंधुओं से आदरणीय संजीव शुक्ल सचिन जी, सुधीर श्रीवास्तव जी, अर्चना श्रेया जी और सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए मैं रविंद्र वर्मा आगरा से लाइव हूं और इस पावन अवसर पर जैसे कि हमारी परिपाटी है कवियों की, मैं माँ बाड़ी अर्चना के साथ इस काव्य पाठ को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कृपया अधिक से अधिक शेयर और कमेंट करते रहिए और मुझे ऊर्जा प्रदान करते रहिए। तो जी मैं रविंद्र वर्मा आगरा से लाइव हो रहा हूँ। तो माँ बाड़ी की अर्चना मैं इस छंदलावड़ी में रचित इस गीत के साथ शुरू कर रहा हूँ कि कृपा करें माँ बाड़ी ऐसी, कृपा करें माँ बाड़ी ऐसी, प्रखर काव्य की धार चले, जगे चेतना हर प्राणी में, ओजपूर्ण संचार चले। ऐसी कृपा करें माँ बाड़ी, प्रखर काव्य की धार चले, जगे चेतना हर प्राणी में, ओजपूर्ण संचार चले। और बंदे किए कि मन वीणा के स्वर झंकृत हो, प्राण बांसुरी बज जाए, मन वीणा के स्वर झंकृत हो, प्राण बांसुरी बज जाए, संवेदना जगे हर प्राणी, परहित भाव उमड़ आए, तो सुप्त हृदय भर जाई प्रेम से, सुप्त हृदय भर जाई प्रेम से, जीवन रस मिश्री घोलें, सुप्त हृदय भर जाई प्रेम से, जीवन रस मिश्री घोलें, प्रकृति सुधा के शब्द चित्र से, प्रकृति सुधा के शब्द चित्र से, तन मन बासंती होलें, प्रकृति सुधा के शब्द चित्र से, तन मन बासंती होलें, तो अब साधों की अमर बेल भी, अब साधों की अमर बेल भी, मिटे हास्य मनुहार चले, ऐसी कृपा करें माँ बाड़ी, ओजपूर्ण संचार चले। और माँ भारती की वंदना करते हुए साथ साथ में आगे बढ़ता हूँ कि सरिता बहे सहज कविता की, सरिता बहे सहज कविता की, सर्वग्राह्य हो जनवाणी। मैं माड़ी से यही निवेदन कर रहा हूँ कि सरिता बहे सहज कविता की, सर्वग्राह्य हो जनवाणी।
जन जागृति समाज में छाए, जीवन मर्म जगे प्राणी। तो त्याग के चूली जाति वर्ग की, त्याग के चूली जाति वर्ग की, समरसता के रंग खिले। हमारी यही कामना है। और धुंध मिटाकर मतभेदों के, सद्भावों से अंक मिले। तो नहीं पराया जग में कोई, प्रबल एकता प्यार मिले। कृपा करे माँ वाणी ऐसी, प्रखर काव्य की धार चले। और अंतिम बंद है कि अग्निबाण सी बहे लेखनी, जोश जगे नव यौवन में। लहू धधकता उबाल मारे, शौर्य हने अरिकोरन में। शिवा भवानी की हुंकारें, शिवा भवानी की हुंकारें, गीत ज्वार अंगार लिखें। मातु भारती का बंधन हो, अमर तिरंगा प्यार लिखें। तो वंदे मातरम विजय घोष से, वंदे मातरम विजय घोष से, राष्ट्रभक्त गुंजार चले। कृपा करें माँ वाणी ऐसी, प्रखर काव्य की धार चले। ऐसी कृपा करे माँ वाणी, प्रखर काव्य की धार चले। जगे चेतना हर प्राणी में, ओजपूर्ण संचार चले, ओजपूर्ण संचार चले। तो इस माँ वाणी अर्चना के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। सभी साहित्यकार बंधुओं का जिन्हें मैं नहीं देख पा रहा हूँ, यदि कोई त्रुटि है, मुझे इससे अधिक कमेंट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो कृपया उन्हें देख लें। सुधीर श्रीवास्तव जी बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है ब्रिंग देम ऑन कैमरा, तो ये भी देख लें। और आदरणीय संजीव शुक्ल सचिन जी बात कर रहे हैं, इसके अलावा मुझे कमेंट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो कृपया इसको देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। इंगित करके बताइए कि मेरी आवाज़ और चित्र को आप देख पा रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा विषय को बदलते हुए अभी हम आदरणीय कृष्णकांत मिश्रा जी जुड़ गए हैं। मैं उन्हें अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ सभी को, सुधीर श्रीवास्तव जी, संजीव शुक्ल सचिन जी। और जैसा कि हम अभी कृष्ण जन्माष्टमी मना चुके हैं और हम ब्रज के वासी हैं, तो ब्रज में राधा कृष्ण की धूम, उनके अनंत प्रेम की कहानियाँ हमेशा गूंजती हैं। तो चलिए, जन्माष्टमी अभी विगत दिनों हमने मनाई है और पूरे ब्रज में अभी तक शोर है। तो मैं एक गीत राधा कृष्ण के प्रेम, अनंत प्रेम की, उसमें साझा प्रेषित करने जा रहा हूँ। इस अनंत प्रेम की जो लीलाएं हैं उसका वर्णन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ जी। यह गीत चंद्रमाधव मालती में रचित किया गया है और देखिए कि हम राधा कृष्ण के अनंत प्रेम को किस तरह से पुकारते हैं। कि कृष्ण की मुरली पुकारे, राधिके दौड़ी चली हैं। कृष्ण
कृष्ण की मुरली पुकारे, राधिके दौड़ी चली हैं, गोपियाँ मन रीझती हैं, रास से गुंजित गली हैं। कृष्ण की मुरली पुकारे, राधिके दौड़ी चली हैं, गोपियाँ मन रीझती हैं, रास से गुंजित गली हैं। और इस ब्रजधाम में राधा कृष्ण के अनंत अद्भुत प्रेम को हम किस तरह देखते हैं, तो बंद देखिए कि कृष्ण बिन राधे अधूरी, कृष्ण बिन राधे अधूरी, राधिके बिन कृष्ण आधे, कौन जाने प्रेम अद्भुत, एक तन मन कृष्ण राधे। तो कृष्ण बिन राधे अधूरी, राधिके बिन कृष्ण आधे, कौन जाने प्रेम अद्भुत, एक तन मन कृष्ण राधे। तो युग युगों तक व्याप्त कण कण, इस ब्रज की रज में बल्कि संपूर्ण विश्व तक ब्रज में कृष्ण राधा का प्रेम, अनंत प्रेम, अनन्य प्रेम अभी भी है और हम उसको महसूस करते हैं। युगो युगों तक व्याप्त कण कण, ये मिलन पावन निशानी, गूंजती ब्रजधाम अविरल, भक्ति रस डूबी कहानी। तो कुंज गलियों मंदिरों में, कुंज गलियों मंदिरों में, दिव्य विग्रह स्थली हैं, कुंज गलियों मंदिरों में, दिव्य विग्रह स्थली हैं, कृष्ण की मुरली पुकारे, राधिके दौड़ी चली हैं। और अगला बंद है ये ब्रज तीर्थ, और ब्रज तीर्थ में सब कुछ समाया हुआ है, ऐसी हम कामना भी करते हैं और ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि तीर्थ सब ब्रज ब्रज विराजे, तीर्थ सब ब्रज रज विराजे, राधिके की चाहना थी, तीर्थ सब ब्रज रज विराजे, राधिके की चाहना थी, कोस 84 सुसज्जित, भक्ति रस की कामना थी। तो पूर्ण रूपों को समाया, पूर्ण रूपों में समाया, जब जहाँ लीला दिखाई, मन सरोवर पर्वतों में, कृष्ण राधा छवि सुहाई। फिर क्या होता है कि हम जो कहते हैं कि धाम वृंदावन किशोरी, धाम वृंदावन किशोरी, भव्य बरसाना गली है, धाम वृंदावन
वन किशोरी, भव्य धाम वृंदावन किशोरी, संग बरसाना लली है, कृष्ण की मुरली पुकारे, राधिके दौड़ी चली है। और इसी के साथ इस अनंत प्रेम की महिमा दर्शाते हुए अंतिम मंत्र प्रेषित कर रहा हूं कि सत्य है बस प्रेम जग में, सत्य है बस प्रेम जग में, शेष नश्वर जिंदगी है, कृष्ण योगेश्वर हरि है, नाम राधा बंदगी है। सत्य है बस प्रेम जग में, शेष नश्वर जिंदगी है, कृष्ण योगेश्वर हरि है, नाम राधे बंदगी है। तो श्री किशोरी टेर अनुपम, श्री किशोरी टेर अनुपम, प्रेम रस तन मन समाया, भावमय सत्संग घर घर, संत जन आलोक पाया। तो राधिके मन कृष्ण रमते, राधिके मन कृष्ण रमते, कृष्ण राधे से बली है, राधिके मन कृष्ण रमते, राधिके मन कृष्ण रमते, कृष्ण राधे से बली है, कृष्ण की मुरली पुकारे, राधिके दौड़ी चली है। गोपियां मन रीझती हैं, गोपियां मन रीझती हैं, रास से गुंजित गली है, कृष्ण की मुरली पुकारे, राधिके दौड़ी चली हैं, राधिके दौड़ी चली हैं। समस्त साहित्यकारों को जिन्हें मैं नहीं देख पा रहा हूँ, शायद कोई त्रुटि है कि कमेंट में नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी, संजीव शुक्ल सचिन जी, कृष्णकांत मिश्रा जी, जो मुझे कमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, और समस्त अदृश्य साहित्यकारों को, इस मंच के सभी पदाधिकारियों को मैं पुनः रविंद्र वर्मा आगरा से अभिनंदन करता हूं। और इस अगली पायदान पर चलते हुए मैं एक और नई समसामयिक रचना सादर प्रेषित करना चाह रहा हूं, और ये रचना भी एक गीत के माध्यम से मैं छंद विधाता में रचित इस गीत को प्रेषित करते हुए आज की समसामयिक बहुत एक इतिहास रच लिया है हमारे भारत ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, इसरो ने, और हमें बहुत ही गर्व का विषय है। और एक नहीं दो यान जा चुके हैं और अपनी अपनी खूबियों से वो हमें जानकारियां दे रहे हैं। तो उसी इस गौरव के क्षण को दर्शाते हुए मैं भारत माता अभिनंदन दिवस पर ये गीत सादर प्रेषित कर रहा हूं, जो छंद विधाता में लिखा गया है। हमें नित कीर्ति भारत की समूचे जग बढ़ानी है, हमें नित कीर्ति भारत की समूचे जग बढ़ानी है। बड़े हम सूर्य चंदा तक नई खोजें करानी है, हमें नित कीर्ति भारत की
समूचे जग बढ़ानी है। बड़े हम सूर्य चंदा तक नई खोजें करानी है। और हमारे भारत का गर्व का विषय है कि G20 जो बहुत अद्भुत समारोह है उसमें भारत अध्यक्षता कर रहा है और हमारी हर तरह से प्रशंसा हो रही है विश्व तक। और उन्हीं गर्व के पलों को मैं सादर प्रेषित कर रहा हूँ कि बना था गर्व का शुभ पल, उतारा यान शशि धरती, प्रथम जाता दक्षिणी ध्रुव पर, प्रचुर विज्ञान थल पड़ती। किया जो कार्य इसरो ने, रचा इतिहास ब्रह्मांडी, हजारों कर्मियों ने भी किया श्रम पूर्ण नायाबी। तो तिरंगा चांद लहराया, तिरंगा चांद लहराया, प्रगति गंगा बहानी है। हमें नित्य कीर्ति भारत की समूचे जग बढ़ानी है। और अगला बंद देखिए कि हुआ संकल्प है पूरा, प्रथम आदित्य वन छोड़ा। हमने ही छोड़ा है पहली बार। करेगा खोज सूरज की सघन परतें, सौर औरा, यही है भारती महिमा, सतत रबियोज देखेंगे। करें अध्ययन ऊर्जा का, रहस्यों को सहेजेंगे। सभी अनजान गतिविधियां सहज लख सीख पानी है। हमें नित्य कीर्ति भारत की समूचे जग बढ़ानी है। और अंतिम बंद देखिए, नहीं अब दूर चंदा है, नहीं अब दूर चंदा है, न सूरज देव अनदेखा। नहीं अब दूर चंदा है, न सूरज देव अनदेखा। नई विज्ञान तकनीकी बढ़ेगी खींच नवलेखा। प्रगति लख हर्ष छाया है, सभी को मिल बधाई है। हुई है भारती की जय, बृहद यश कीर्ति पाई है। तो बनी है मील के पत्थर, उड़ाने शुभ निशानी है। और ये उड़ाने ही मील का पत्थर बनी है और आगे आगे हम बढ़ते जाएंगे। भारत बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। बनी है मील के पत्थर, उड़ाने शुभ निशानी है। हमें नित्य कीर्ति भारत की समूचे जग बढ़ानी है। बड़े हम सूर्य चंदा तक नई खोजें करानी है। तो चलिए, समस्त बंधुओं को मैं नहीं देख पा रहा हूँ, कोई त्रुटि है मेरे मोबाइल में भी हो सकती है, तो कृपया सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए मैं रविंद्र वर्मा आगरा से लाइव हूँ और आगे चलते हुए एक और गीत प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। आगामी 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस है और हम सभी साहित्यकर्मी हिंदी सेवा में लगे हुए हैं, अपनी देवनागरी की सेवा में लगे हुए हैं और हमें गर्व है कि ये हिंदी हमारे भारत की बिंदी बनकर सदैव बढ़ती रहेगी और राष्ट्रभाषा बनने में हम सब लोग योगदान करेंगे। तो उन्हीं गर्व के पलों को कामना सहित
एक और गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, हिंदी हमारी शान। और ये गीत छंद हर गीत का में लिखा गया है। सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए मैं रविंद्र वर्मा आगरा से लाइव हूँ। तो प्रयास है मेरा कि भाषा सहज है प्रेम की, भाषा सहज है प्रेम की, हिंदी हमारी शान है, अभिव्यक्ति का श्रृंगार ये, इसका हमें अभिमान है। भाषा सहज है प्रेम की, भाषा सहज है प्रेम की, हिंदी हमारी शान है, अभिव्यक्ति का श्रृंगार ये, इसका हमें अभिमान है। और बंद है सर्वग्राही मातृभाषा, शुभ सनातन धर्म की, संवाद की सौगात है, पहचान जीवन मर्म की, संस्कृत से अवतरित परिमार्जित हिंदी नागरी, युग युग विकासी क्रम सदी, साहित्य की अंत्याक्षरी। तो दिनकर निराला पंत की, दिनकर निराला पंत की, निखरी हुई पहचान है, भाषा सहज है प्रेम की, हिंदी हमारी शान है। और आगे चलिए कि ज्यों गूढ़ छाया बाद से, नवरस महादेवी पिया, सतज्ञान से बहु ग्रंथ रच, अध्यात्म जन से भी दिया, बहु छंद रस से काव्य में, बहु छंद रस से काव्य में, उत्तम विधानी शिल्पता है, व्याकरण की शुद्धता। हमारी हिंदी की क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या महिमा है। बहुछंद रस से काव्य में, उत्तम विधानी शिल्पता है, व्याकरण की शुद्धता, नवकोश व्यापक दिव्यता, शुभ वर्ण मारा, शुभ वर्ण माला नागरी, साहित्य अमृत जान है सहज भाषा प्रेम की, हिंदी हमारी शान है। और अंतिम बंद है कि अपना रहे तकनीक नवो। ये हिंदी कहाँ तक जा रही है, कंप्यूटर में नई नई तकनीकों में बिल्कुल फिट बैठ रही है और सामंजस्य स्थापित कर रही है। अपना रहे तकनीक नव, चल भाषा के संचार में, वैज्ञानिकों के शोध में, कंप्यूटरी व्यवहार में, नव भारती बिंदी बनी, नव भारती बिंदी बनी, सिरमौर हिंदी चाहिए, यशगान गूंजे विश्व में, जयकार हिल मिल गाइए। हम कामना यही करते हैं और सभी हिल मिल, हिंदी से भी हम साहित्यकार, हमारा ये परम धर्म है कि हिंदी सेवा में
आगे बढ़ते रहें, हिंदी को आगे बढ़ाते रहें। तो नव भारती बिंदी बनी, सिरमौर हिंदी चाहिए, यश गान गूंजे विश्व में, जयकार हिल मिल गाइए। कवि लेखकों को पोसती, हमारा तो आधार है, कवि लेखकों को पोसती, संगीत में वरदान है, भाषा सहज है प्रेम की, हिंदी हमारी शान है। अभिव्यक्ति का श्रृंगार यह, इसका हमें अभिमान है, भाषा सहज है प्रेम की, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी शान है। तो हिंदी की शान में छंद हर गीतिका में ये गीत लिखा गया, मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। चलिए अब कुछ विषय बदलते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, और वो विषय है मैं गीत का प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूं जी। देखिए, हमारा जीवन, हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारा जीवन सभी तरह की सुख दुख अभिव्यंजना घटनाएं सभी से भरा हुआ होता है, और उन्हीं के कुछ तो आजकल चल रहा है। समसामयिक जो घटना होती हैं, कवि का हृदय सभी संवेदनाओं को समेटता है, और वहाँ से ये गीतला निकल रही है जो छंद लावड़ी में लिखी गई है। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ ये गीत का कि जीवन तो है भूल भुलैया, मरीचिका परछाई है, जीवन तो है भूल भुलैया, मरीचिका परछाई है, गुणा भाग करते रहना है, चलना ही सच्चाई है, जीवन तो है भूल भुलैया, मरीचिका परछाई है, गुणा भाग करते रहना है, चलना ही सच्चाई है। जीवन चलने का नाम है, तो उसी के लिए कुछ भावों को मैं रख रहा हूँ कि कला निपुणता जीवन जीना, कला निपुणता जीवन जीना, कठपुतली भी बन जाना। क्योंकि वक्त के आगे हमें सब कुछ साथ साथ चलना पड़ता है और सब कुछ सहते हुए भी चलना पड़ता है। कला निपुणता जीवन जीना, कठपुतली भी बन जाना, सफल वही जो कुशल धीर हैं, राह सुगम चतुराई है। और ये तुम देखिए अगला कि रंगमंच है दुनियादारी, रंगमंच है दुनियादारी, खेल खिलाए सर्कस सा, तृष्णा बढ़ती नभ छूने को, चूके गहरी खाई है। मनुष्य उड़ान तो बहुत बढ़ता है, लेकिन अगर हम चूक गए, समय के साथ नहीं चले और कुशलता के साथ नहीं चले, तो नीचे खाई भी है। और वही मैंने दर्शाने का प्रयास किया है कि अंक गणित है भूख प्यास का। मान इस भौतिक युग में भूख भी बढ़ गई है
और प्यास भी बहुत बढ़ती जा रही है मानव की, लेकिन जमीन पर नहीं देख पा रहा है, तो वहाँ कुछ परेशानियाँ होती हैं। अंक गणित है भूख प्यास का, लाभ हानि पैमाना क्या। अंक गणित है भूख प्यास का, लाभ हानि पैमाना क्या। कितने तीर चले तरकस के, जीत कहाँ तक पाई है। ये गुणा भाग चलता ही रहेगा और चल रहा है, क्योंकि यही युग भौतिक है। समीकरण नित बीज गणित के, समीकरण नित बीज गणित के, रातों सुलझाए जाते। बड़े माफिया खेल खेलते, बाजारी गहराई है। हमारी अर्थव्यवस्था माफियों के हाथों में फंस जाती है, और सभी लोग जो कि इसमें लगे हुए हैं वो अपना समीकरण लगाते ही रहती हैं, नींद नहीं आती उन्हें। तो समीकरण नित बीज गणित से, रातों सुलझाए जाते। कैसे हल कर बाजी मारे, गणना पाई है। तो अर्थ जाल में मानव घूमे, अर्थ जाल में मानव घूमे, आधुनिकी की सुर्ख हवा। अर्थ जाल में मानव घूमे, आधुनिकी की सुर्ख हवा। कौन पछाड़े उठा पटक में, जोशीली अंगड़ाई है। सभी जोश भरते हैं, अब कौन कुशल तैराक पार हो जाता है, बस वही जीतती है। अंतिम बंद आपके साथ प्रेषित करने जाऊंगा एक बंद के बाद, कि पाप पुण्य परिभाषा बदली। आज हम भौतिक युग में पाप पुण्य को ही भूलते गए हैं, अपना हमारी सामान सनातन मान्यता को भूलते जा रहे हैं। आदरणीय आनंद सिंह जी को मैं नमस्कार करता हूँ। और देखिए ये बंद, कि पाप पुण्य परिभाषा बदली, सत्य झूठ का भेद किसे। भौतिकता की अमर बेल ने गहरी पैठ बनाई है। पाप पुण्य परिभाषा बदली, सत्य झूठ का भेद किसे। भौतिकता की अमर बेल ने गहरी पैठ बनाई है। तो जिन ओड़ी सन, देखिए समाधान भी है, कि जिन ओड़ी संतोष चदरिया, जिन ओड़ी संतोष चदरिया, जीवन मर्म ज्ञान गढ़ते। पूर्णिमा पांडे जी, राममूर्ति सिंह अधीर जी, और जो भी अब मैं देख पा रहा हूँ कुछ कमेंट आने लग गए हैं, उन्हें सत प्रणाम करता हूँ। मैं रविंद्र वर्मा आगरा से लाइव हूँ, और अंतिम समाधान रूपी ये युग प्रेषित कर रहा हूँ इस गीतिका का, कि जिन ओड़ी संतोष चदरिया, जीवन मर्म ज्ञान गढ़ते। माया नागिन विष से बचते, शांति उन्हें सुखदाई है। आदरणीय सुरेश फौजदार जी, आनंद सिंह जी, मैं आपको वंदन करता हूँ। सुधीर श्रीवास्तव जी, अभिनंदन करता हूँ। राममूर्ति सिंह अधीर जी, कि जिन ओड़ी संतोष चदरिया, जीवन मर्म ज्ञान गढ़ते। माया नागिन विष से बचते, शांति उन्हें सुखदाई है। जीवन तो है भूल भुलैया, मरीचिका परछाई है। गुणा भाग करते रहना है, गुणा भाग करते रहना है, चलना ही सच्चाई है। जीवन तो है भूल भुलैया, मरीचिका परछाई है।
तो ये एक गीतगा थी जो आज के जीवन और इस भौतिक युग को कुछ बिंदुओं पर फोकस करते हुए मैंने छंदलावड़ी में प्रयास किया रचने का। कभी सर्वयोग पंडित सोमैया जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, आप लोग मुझे समय दे रहे हैं। चलिए एक और गीत का आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, इसी जीवन की भागदौड़ और अंधी दौड़ के बारे में एक गीत का और प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसके बाद समय भी का भी तकाजा होता दिख रहा है और मैं प्रयास कर रहा हूँ अधिक से अधिक आपका ध्यान आकर्षित करने का। मैं अपने कवि धर्म का पालन करते हुए एक गीत का छंद आनंद वर्धक में सादर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी को वंदन, अभिनंदन। आनंद सिंह जी, कवि सर्वयोग पंडित जी, राममूर्ति सिंह अधीर जी, सभी को प्रणाम, नमस्कार। इसका शीर्षक है क्या कहूँ और छंद आनंद वर्धक में यह गीत का सादर प्रेषित है। आजकल के भौतिक युग के लिए क्या क्या है, क्या दौड़ चल रही है, मानव क्या खोता जा रहा है, वो मैं सादर प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ कि आजकल के आदमी को क्या कहूँ, आजकल के आदमी को क्या कहूँ, दौड़ करती जिंदगी को क्या कहूँ, आजकल के आदमी को क्या कहूँ, दौड़ करती जिंदगी को क्या कहूँ। और ये देखिए अगला कि अर्थ का पहिया कहाँ तक घूमता, अर्थ का पहिया कहाँ तक घूमता, स्वप्न व्याकुल अनकही को क्या कहूँ, अर्थ का पहिया कहाँ तक घूमता, स्वप्न व्याकुल अनकही को क्या कहूँ। क्यों ये सब क्यों हो रहा है कि भूख बढ़ती आसमानी हो गई, भूख बढ़ती आसमानी हो गई, प्यास की गहराइयों को क्या कहूँ, भौतिकी ऊंचाइयाँ उड़ना नया, भौतिकी ऊंचाइयाँ उड़ना नया, छू सकें परछाइयों को क्या कहूँ। और आगे देखिए कि खोखली सत्ताब धन की चाहतें, खोखली सत्ताब धन की चाहतें, खोखली सत्ताब धन की चाहतें, कौन दे कब मात किसको क्या कहूँ। और क्या होता है कि दाव शकुनी की तरह चलते यहाँ, ये हकीकत है आज के भौतिक युग की, कि दाव शकुनी की तरह चलते यहाँ, छद्म पासे चाल फिर की क्या कहूँ, दाव शकुनी की तरह चलते यहाँ, छद्म पासे चाल फिर की क्या कहूँ। हम मुखौटे ओढ़ कर मिलते यहाँ, हम मुखौटे ओढ़ कर मिलते यहाँ, कौन हंस कर घात कर दे क्या कहूँ, विश्व तक बाजार में बाजी लगे, विश्व तक
बाजार में बाजी लगे, ऊंट बैठे कौन करवट क्या कहूं। और इस भौतिक में क्या नैतिक पतन हुआ है कि आदमियत मर गई निज स्वार्थ में, आदमियत मर गई निज स्वार्थ में, आह भरती सुस्कियों को क्या कहूं। संवेदना खत्म हो गई, आदमियत मर गई निज स्वार्थ में, आह भरती सिसकियों को क्या कहूं। अब तराजू न्याय की भी हिल रही, अब तराजू न्याय की भी हिल रही, कौन सच के साक्ष्य तोले क्या कहूं। और बस 2 मिनट और 1 मिनट ही लूंगा कि प्यार करना पाप है किसने कहा, प्यार करना पाप है किसने कहा, है समर्पण क्या भरोसा क्या कहूं। और अंतिम में उसमें समाधान भी प्रेषित करने का प्रयास किया है कि शांति सुचिता सादगी शुभ सत्य है, शांति सुचिता सादगी शुभ सत्य है, कौन माने सत्यता को क्या कहूं। मैं फिर दोहराऊंगा कि शांति सुचिता सादगी शुभ सत्य है, कौन माने सत्यता को क्या कहूं। आजकल के आदमी को क्या कहूं, दौड़ करती जिंदगी को क्या कहूं, स्वप्न व्याकुल अनकही को क्या कहूं, प्यास की गहराइयों को क्या कहूं। और मैं समय का अतिक्रमण नहीं कर सकता, आप लोगों ने इतना समय दिया मुझे, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और इस पटल अंतर्राष्ट्रीय श्रेया क्लब का भी बहुत आभारी हूं, मुझे सौभाग्य दिया आज भारत माता अभिनंदन दिवस पर। मैं रविंद्र वर्मा आगरा से लाइव था। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करते हुए, सभी का अभिनंदन करते हुए मैं इस काव्य पाठ को समाप्त कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि मुझे इस पटल पर पुनः सौभाग्य मिला तो फिर मैं आप समक्ष उपस्थित होऊंगा। आशा है आपने कमेंट भी बता रहे हैं कि मुझे सुनकर के कुछ आनंद आया, कुछ आपको अच्छा लगा, तो मैं अपनी लेखनी को धन्य समझूंगा। जय हिंदी, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।